कोरियन ज़बान में गिनती जो है वो दो किस्म में है। एक है जो सीनो कोरियन कहते हैं, एक को नेटिव कोरियन कहते हैं। अब सीनो कोरियन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, नेटिव कोरियन कहाँ पर इस्तेमाल होती है, अगर इसके अंदर जाऊँगा तो आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाएंगे। आपको मैं आसान और सीधे लफ्ज़ों में बताऊँ कि इल से लेके शिप तक और हना से लेके योल तक, ये मतलब 1 से लेके 10 तक गिनती यहाँ पे मुश्किल है। उसके बाद 1 अरब तक, इसी 2-4 मिनट की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि 1 अरब तक हम कोरियन ज़बान किस तरीके से इनके नंबर्स याद कर सकते हैं। ये नंबर्स इसलिए भी ज़रूरी हैं कि चाहे आपको पैसे की सूरत में, चाहे आपको किसी भी जगह क्वांटिटी की सूरत में, चाहे आप कहीं काम कर रहे हैं तो पूछेंगे कितने बॉक्स हुए हैं, कितना माल हुआ है, कितने रुपए का है, कितना मतलब कितनी गाड़ियां हैं, कौन सा बस नंबर है, बस स्टॉप नंबर कौन सा है। तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि अगर आप क्वेश्चन आंसर दे दें, कोरियन ज़बान का टेस्ट दे दें, तो उसमें आपके 2 से 3 सवाल, यहाँ तक के 5 सवाल तक नंबर से रिलेटेड होते हैं। जिसमें एक सवाल आता है जिसमें घड़ी का टाइम वगैरह होता है, एक सवाल आता है जिसमें आपके नंबर्स की पहचान बताई हुई होती है, एक सवाल आता है कि 1 2 3 4 या इसमें फ़र्क आपको, मतलब 3 से 4 सवाल तो मस्ट हैं कि अगर आपको कोरियन नंबर्स आते हैं तो आप 3 से 4 सवाल आप एग्जैक्ट 100% ओके करके पासिंग मार्क्स में अपने नंबर्स बढ़ा सकते हैं। अब देखें, इससे पहले भी मैंने कोरियन ज़बान में गिनती बताई है, मगर फिर भी इस तरह नोट कर लें कि ये इंग्लिश में भी साथ लिख दिया है। इल 1 को कहते हैं ई, 2 को कहते हैं सम, 3 को कहते हैं सा, 4 को कहते हैं ओ, 5 को कहते हैं युग, 6 को कहते हैं शिल, 7 को कहते हैं फल, 8 को कहते हैं खू, 9 को कहते हैं शिप, 10 को कहते हैं। अब जो है नेटिव कोरियन में बात करूं तो हना 1 को कहते हैं दुल, 2 को कहते हैं सेत, 3 को नेत, 4 को थासत, 5 को योसत, 6 को इल्गोप, 7 को योदल, 8 को आहुक, 9 को शिप, योल, 10 को कहते हैं। अब देखें, मैं आपको बताऊं कि आप बोलेंगे यार ये इतनी ज़्यादा कोरियन कैसे याद कर लेते हैं, या कैसे याद होती है। अब 1 से लेके अगर मैं 1 अरब तक इसी 1 मिनट या 5 मिनट में आपको पढ़ाने की या हिफ्ज़ कराने की कोशिश करूंगा तो कभी भी नहीं होगी। आप 1 से लेके 1 अरब तक का जहन ना रखें, 1 से लेके सिर्फ 5 तक का जहन रखें कि मैंने सिर्फ 1 से 5 तक गिनती याद करनी है। चाहे वो सीनो को पहले सेलेक्ट कर लें, चाहे वो आप नेटिव को सिलेक्ट कर लें। 1 से 5 तक आप याद हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने टारगेट रखना है कि मैंने 5 से लेकर 10 तक याद करनी है, और उसके बाद मैंने याद नहीं करनी। जब ये मुझे 100% याद हो जाएगी तो अगली मैं ट्राई करूँगा। तो आपको 1 से 10 तक ही मुश्किल लगेगी, उसके बाद कोरियन ज़बान मुश्किल नहीं है, और कोरियन ज़बान में गिनती तो इंतहाई आसान है। अब देखें, इल ई समसा, इल ई समसा, इल ई समसा, इल ई समसा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इल ई समसा, इल ई समसा, इल ई समसा। अगर आप ज़्यादा बोर महसूस करें तो वो कौन सा फ़तेह अली खान आया हुआ है आजकल, वो पता नहीं कहता है अस्सलाम वालेकुम, झंडे में डंडा, समझ लें वही सीन है कि आपने उस तरीके से याद कर लेने दे। कोई चीज़ नहीं याद होती उसको मतलब कि बड़ा रोमांटिक तरीके से याद करने की कोशिश करें, तब ना हो तो जज्बाती होकर याद करने की कोशिश करें, तब ना हो तो खेल खेल में याद करने की कोशिश करें, तब ना हो तो गुनगुना कर याद करने की कोशिश करें, तब ना हो तो बार बार उसे सुने, सिर्फ याद ना करें, सिर्फ सुने। आप मेरी ये वीडियो अभी 10 बार मैं बोलता हूँ, 10 बार सुने तो आपको मैं 100% कहता हूँ कि आपको याद हो जाएगी। देखते हैं। इल ई समसा ओ, 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 1 2 3, इल ई समसा, 4 ओ, 5 युग, 6 ओ युग शिल, ओ युग शिल, ओ युग शिल। अब शिल तक जाएंगे ना तो मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल होगा, आप ओज तक याद करें, 5 तक। इल ई समसा ओ, इल ई समसा ओ, इल ई समसा ओ, इल ई समसा ओ, 1 2 3 4 5, इल ई समसा ओ, 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 इल ई समसा ओ,
इल ई सम सा ओ, इल ई सम सा ओ। यकीन माने कि मुझे जहाँ तक यकीन है कि आपको कम से कम इसके मायने समझ में आए नहीं आए तो ये तो आ जाएगा ना, इल ई सम सा ओ। आपने आधा घंटा अगर प्रैक्टिस कर ली तो 5 तक गिनती याद होगी। जब आप 5 तक याद कर सकते हैं तो 5000 तक भी कर सकते हो, 5000 तक कर सकते हो तो 5 करोड़ तक भी कर सकते हैं। तो इल ई सम सा ओ, इल ई सम सा ओ, इसको याद करें। फिर युक्षिल फल खुशिप, 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 युक्षिल फल खुशिप। मतलब कि 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। अगर आपको ये ज़्यादा लंबा लग रहा है या ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, आपने वर्ड्स को देखना है। मैं तो बगैर देखे बोल रहा हूँ ना। अगर आपने वर्ड्स को गौर से देखना है, आप इल ई सम, इल ई सम 3 तक याद करें। फिर उसके बाद सा ओ युग, सा ओ युग, शिल फल, शिल फल, शिल फल, शिल फल, शिल फल, खू शिप, खू शिप, खू शिप, इल ई सम सा ओ, युग शिल फल खू शिप, इल ई सम सा ओ, युग शिल फल खू शिप, इल ई सम सा ओ, युग शिल मेरे ज़बान स्लिप हो जाती है। वो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ वाली कहानी याद आ जाती है। वो जल्दी में बोलें तो फिर ज़बान जो है वो आगे पीछे हो जाती है। इसी तरह अब आते हैं नेटिव कोरियन पे। हनादुल से, हनादुल से, नेथा सोयोसत इल्गोप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब गाने को देखो, फ़ौरन मुस्कुराहट भी आ रही होगी और गाना याद भी है तो वो सुनने में मज़ा आ रहा है। अब जब ये याद ही नहीं, जब लफ्ज़ भी नए, देखने में भी नया, ये बोलने में भी नया, तो इसमें बोरियत लगेगी। मगर आपने सिर्फ सुनना है, याद खुद ब खुद हो जाएगी। हनादुल सेत, हनादुल सेत, हनादुल सेत, हनादुल सेत, हनादुल सेत, हनादुल सेत, नेथासत, 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 योसत इल्गोप, योसत इल्गोप, योसत इल्गोप, योसत इल्गोप, यदल आहप यल, यदल आहप यल, यल यल। तो देखें, अगर आपको ये 10 तक अगर आपने प्रैक्टिस करनी है सारा दिन, एक दिन में आप, अगर एक दिन में आपको नंबर्स याद हो जाएं और एक दिन में आपके 2 से 4 सवाल एग्ज़ाम में आएँ और वो पास हो जाएं, या एक दिन में आपको मतलब कि नंबर्स ऐसे याद होंगे कि पैसे का लेन देन है, क्वांटिटी, ज़ाहिर जहाँ पे भी आप कंपनी में काम करेंगे वहाँ पे क्वांटिटी लाजमी है, लाजमी क्वांटिटी की बात होती है। ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी में क्वांटिटी के बगैर तो काम नहीं चलेगा ना। तो वहाँ पे आपको एक दिन में अगर ये सब याद हो जाए तो इससे बड़ा अचीवमेंट कुछ भी नहीं है आपके पास। तो लिहाजा मैं अब आपको 1 से 10 ये और 1 से 10 ये, अब मैं आपको बताता हूँ इससे आगे, इससे भी ज़्यादा आसान है कि अगर इल है ना तो ये शिप है, शिप इल बनेगा 11, शिप ई बनेगा 12, शिप सम बनेगा 13। तो मैं अगले जो है वो मैं एक बार रिपीट करूँगा, इस तरह ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगा। आप उसको देख के अंदाज़ा लगा लेंगे, यार ये तो मैं 1 करोड़ क्या 1 खरब तक भी आसानी से याद कर लूँगा, कोई मुश्किल नहीं। जैसे कि 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600, ये थोड़े से मतलब थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी 1 2 3 4 5 21 22 23 31 32 33 41 42 55 56 और 63 64, ये सब बहुत आसान है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल के 55 बोलना है, ओ शिप ओ, 5 को ओ कहते हैं, शिप को 10 कहते हैं, ओ शिप 50 हो गया, 5 7 लगा लिया, ओ शिप ओ मतलब 55। तो इसी तरह सारी कोरियन है। अब मैं चलता हूँ ज़रा अपना नेक्स्ट तरफ ना। 10 के बाद आना है 11 12 13 14 15 16। शिप कहते हैं 10 को, इल कहते हैं 1 को, शिप इल, शिप ई, शिप सम, शिप सा, शिप ओ। क्योंकि 1 2 3 वही है, शिप भी वही है, तो मतलब 1 से लेकर 10 तक तो मुश्किल थी, मगर 10 से 20 तक इंतहाई आसान। शिप इल, शिप ई, शिप सम, शिप मतलब शिप जो है वो 10 को कहते हैं, इल ई सम सा ओ युक्षिल फल खुशिप, मतलब ये हमने याद किया था। तो इल ई सम शिप इल शिप ई शिप सम शिप सा शिप ओ शिप युग शिप शिल शिप फल शिप खू शिप इशिप, सॉरी शिप बोलने लगा था, इशिप। तो इसी तरह योल 10 को कहते हैं, तो योल हना, योल दुल, योल से, योल ने, योल था से, योल यस, योल इल्गब, योल योदल, योल आहब, सुमुल, सुमुल कहते हैं 20 को। बस जो आखिरी
जो 20, 30, 40 का वर्ड है ये चेंज होगा, बाकी आपकी 1 से 100 या 1 से 1000 या 1 से लाख या 1 से 10 लाख 50 करोड़ तक भी लफ्ज़ अटैच होते जाएंगे और जो है ना वो लफ्ज़ जुड़ते जाएंगे और गिनती बढ़ती जाएगी। ये आसान सा फार्मूला है। आप इसको एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, नेटिव में भी और दूसरे में भी। शिप इल, शिप ई, शिप सम, शिप सा, शिप ओ, शिप युग, शिप शिल, शिप फल, शिप खू, ई शिप। एक और बात याद रखिएगा, जो इंग्लिश लिखी हुई है ये आपने सिर्फ एक बार देखनी है, बाकी बार आपने कोरियन ज़बान को ही देखना है। इससे आपकी रीडिंग पावर बढ़ेगी। रीडिंग पावर बढ़ने से आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको जो रीडिंग क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा भी आपको कोरियन अल्फ़ाबेट्स जैसे देखेंगे फ़ौरन पिक करके आप दिमाग ओके करेगा कि हाँ ये लफ्ज़ लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश को आसान इसलिए लगेगी इंग्लिश क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश देखते हुए आए, और इंग्लिश जब देखेंगे तो फिर हमें आसानी लगेगी, जबकि कोरियन देखेंगे तो हमारे दिमाग में मतलब गुदगुदियाँ सी होंगी, क्या कैसे इसको जोड़ करके पढ़ूँ, क्या करूँ, मुश्किल हो रहा है। मगर आपने अपनी आंखें जो हैं वो कोरियन ज़बान के ऊपर ही रखनी है। योल हना, योल दुल, योल सेत, योल नेत, योल थासा, योल योदल, योल आहोब हो, योल इल्कोप, योल योदल, योल आहोब सुमुल। तो ये आप कोरियन ज़बान को देख के आप पढ़ें, ना कि इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश की तरफ देख के बस ये है कि अगर आपको हिज्जे करना नहीं आ रहा, आपको मुश्किल लग रही है, तो एक बार ये ट्रस्ट हो जाएगा आपको कि हाँ भाई ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ठीक भी है कि नहीं, तो इसलिए आप इंग्लिश देख सकते हैं। वैसे आपने कोरियन नहीं देखनी है, चाहे आपको अच्छा लगे, चाहे आपको बुरा लगे, चाहे आपका दिल करे, चाहे आपका दिल ना करे। अगर आपने अपना फ्यूचर सेव करना, कोरिया जाना है, पैसा डॉलर कमाना है और यहाँ पे बंगला बनाना है, बन लो बिस्तर बोरिया, जिन्हें जाना है कोरिया, फड़ लो किताबां ते कापियाँ ते हो जो शुरू दिन रात। बस सीधा जा फार्मूला है। तो ये अभी आपको पहले 1 से 10 और 10 से 20 तक याद हो गई। अब मैं आपको 100 तक और 1000 का भी बताता हूँ। अब आएगा ना मज़ा, क्योंकि जितना टाइम हमने 1 से 10 तक सीखने में लगाया था उससे कम टाइम हमने 10 से 100 तक सीखने को लगाया। अब 100 से ये कितने पता नहीं 10 करोड़ तक हम सीखने में देखें कितने मिनट लगाते हैं। सेकंडों में, 1 सेकंड में। 10 को शिप कहते हैं, 100 को फेक कहते हैं, 1000 को छन कहते हैं, 10,000 को मान कहते हैं, 1 लाख को शिप मान कहते हैं, 10 लाख को फेक मान कहते हैं, 1 करोड़ को छन मान कहते हैं, 10 करोड़ को एयर ओक कहते हैं, 1 अरब को शिप ओक कहते हैं। ये बड़ा मतलब कि बंदा जो है ना, बंदा खुद भूल जाए। अब देखिए आप इतनी ज़्यादा गिनती की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी कि सापेक्ष मानन। सापेक्ष मानन होता है कि 40 लाख वान तक, क्योंकि आपकी तनख्वाह 30-40 लाख वान तक होनी है, तो आप 30-40 लाख वान तक ही आप अपना रखें। उससे ज़्यादा जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस शिप, फेक, छन। अब देखिए एक और बात मैं आपको बड़े मज़े की बता दूं कि जो शिप है ना, अब क्योंकि वहाँ पे वॉन चलते हैं, जैसे हम 10 कहते हैं तो 10 रुपये साथ लगाते हैं, तो जहन में आता है कि ये रुपये की बात हो रही है। अगर 10 सेब की बात हो रही है तो फिर सेब साथ लगाते हैं। गिनती वही रहती है, मगर साथ लफ्ज़ अटैच करना होता है। सवाल में अक्सर अगर शिप आ जाएगा तो उसके साथ वॉन लिखा हुआ है तो रुपये की बात हो रही है, अगर ख्वाइल लिखा हुआ है तो फ्रूट की बात हो रही है। अगर मतलब इस तरह वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हैं कि फ्रूट, सब्ज़ी, फ्रूट में कितने फ्रूट आ जाते हैं, सब्ज़ी में बहुत सी सब्ज़ियाँ आ जाती हैं, डेयरी में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ दूध या दही या अंडों के बारे में बात, ब्रेड के बारे में बात करें। तो इस तरह आपको शिप के साथ वॉन अभी इस जहन में रखें। आप रुपये की बात करें क्योंकि वहाँ पे रुपया कमाने जाना है। शिप वॉन 10 वॉन, फेकॉन, फेगन कहते हैं वहाँ पे। फेक वॉन वैसे होता है फेगन, फेगन कहते हैं। फेक वॉन कहते हैं 100 वॉन को। छनन, छनन कहते हैं 1000 वॉन को। मानन कहते हैं 10,000 वॉन को। शिप मानन कहते हैं 10,000 वॉन को और 1 लाख वॉन को। फेक मानन कहते हैं 1 लाख को, 10 लाख को। और छन मान कहते हैं 1 करोड़ को। या ये हिसाब किताब थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर इतना मुश्किल नहीं है। जब आप पैसा कमाएंगे तो सब हिसाब किताब सबको, अनपढ़ भी पढ़ा लिखा बन जाता है, मतलब उसको गिनती विनती सब समझ में आ जाती है। तो लिहाजा आपने ये 10 से ले के मेरे ख्याल तक छन मान तक याद कर लें, यही बड़ा है।